पीएफआई पर तो एटीजी प्रेस वार्ता रखी गई यहाँ पे 1947, 1952 और 1992 में प्रतिबंधित रही जमाते इस्लामी नामक संस्था सिमी जिसका हिस्सा रहा था, और अपने आप को आरोपों से बचाने के लिए उन्होंने सिमी को अपने आप से अलग करके एसआईओ नामक संस्था की स्थापना की थी। ये संस्था जो मुस्लिम ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है और जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि ये रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देती है, और इसी कारण इस पर जम्मू कश्मीर राज्य में अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि पुलवामा कांड में इनके लोग प्रचुर मात्रा में पाए गए थे। और केरल में भी अभी कुछ दिनों पहले ही एक मामला सामने आया है, अभी पिछले महीने शायद अगस्त की बात है, कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि जिससे सऊदी अरब से इनकी फंडिंग होती है। इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो उसकी पूरी लिस्ट सूची के साथ प्रेस नोट के साथ मैंने दी है, सारे लिंक अवेलेबल हैं, उसमें आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात ये है कि इन्होंने जो अपने आप को बचाने के लिए अपने चेहरे को छुपा करके कुछ दूसरी संस्थाओं को सामने ला रहे हैं, जिसमें से एक संस्था का नाम प्रकाश में आया है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन। इस संस्था पर अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने जम्मू कश्मीर में जब छापेमारी की थी तो फंडिंग के सबूत मिले हैं। इस संस्था का नाम इसमें सामने आया है, और इस संस्था का जो पैटर्न है मौलाना जलालुद्दीन उमरी वही हैं जो जमाते इस्लामी के अमीर रह चुके हैं। हमारा मुतालबा ये है कि पर्दे के पीछे से रह करके रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी संस्थाओं को सामने लाया जा रहा है जो समाज सेवा की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये कहने वाली बात है, कि ये जो संगठन जिसका भी मैंने नाम लिया है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ये एटीजी में और 12A में इनकम टैक्स की छूट लेता है, जो कि सर्व समाज के कल्याण करने के लिए दी जाती है आयकर विभाग की ओर से। लेकिन इन लोगों के द्वारा सिर्फ एक धर्म विशेष के, वर्ग विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है, किसी सर्वधर्म संप्रदाय का कार्य नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ा सबूत तो इस बात का है कि इनकी संस्था में जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब के सब जो है वो मुस्लिम से, कोई भी पदाधिकारी इसमें गैर मुस्लिम नहीं है। तो आखिर क्या चल रहा है देश में? क्या देश को एक चरागाह बना रख दिया गया है कि जिसमें कोई भी छुट्टा जानवर आकर के और उसको चर करके चला जाए? देश की 135 करोड़ आबादी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या इससे पहले आपने जितनी शिकायतें की और ये जो मामला सामने आप लेके आए हैं, क्या इसकी कोई शिकायत किसी से आपने कही? इससे पहले जो शिकायतें की हैं उसमें अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? इससे पहले जो हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था इनकम टैक्स विभाग को कि पीएफआई एक चरमपंथी संस्था है, ये रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, ये इसको जो धारा 12A में छूट मिल रही है इसको रद्द किया जाए। तो पिछले जून के महीने में जून जुलाई में भारत सरकार इनकम टैक्स विभाग ने हमारी मांग को माना और पीएफआई का 12A और एटीजी निरस्त कर दिया था। और जो ये आज जो जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी शिकायत किसी उचित अधिकारियों से आपने अभी तक? मैं अभी तक तो अवगत नहीं कराया, लेकिन इस प्रेस वार्ता के बाद मैं इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए।